हेलो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हमारे बॉलीवुड का रीमेक से और ओरियोल पाउलो से जन्म जन्मांतर का रिश्ता रहने वाला है, क्योंकि ओरियोल पाउलो वो स्पेनिश डायरेक्टर हैं जिनकी डायरेक्ट की हुई लगभग हर सस्पेंस थ्रिलर को हमारा बॉलीवुड रीमेक कर चुका है। उनकी पहली फिल्म दी बॉडी को हिंदी में इसी नाम से बनाया गया। दूसरी फिल्म द इनविजिबल गेस्ट को बदला के रूप में हम देख ही चुके हैं। तीसरी फिल्म मिराज को अनुराग कश्यप ने दोबारा नाम से बनाया। अब चौथी फिल्म गॉड्स क्रूक्ड लाइन्स इसी हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है और मानकर चलिए कि भविष्य में बॉलीवुड उसका भी रीमेक बनाएगा ही बनाएगा। इन सब में सबसे मजेदार है कि अब जब ओरियोल पाउलो की डायरेक्ट की हुई कोई पुरानी फिल्म रीमेक करने के लिए नहीं बची, तो उनकी लिखी हुई एक बहुत पुरानी फिल्म तक को हमारे यहाँ रीमेक किया जा रहा है। जी हाँ, साहिबान कदरदान तापसी पन्नू की नई फिल्म ब्लर ओरियोल पाउलो की लिखी जूलियाज आइज की ऑफिशियल रीमेक है, जिसे उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिल्मों की दुनिया में कदम रखते वक्त 2010 में सिर्फ को राइट किया था। इस तरह सिर्फ बदला, दोबारा और ब्लर को मिलाकर ही तापसी पन्नू 3 रीमेक्स में काम कर चुकी हैं और तीनों ही जैनर फिल्म मेकर माने जाने वाले ओरियोल पाउलो के दिमाग की उपज हैं। और अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो ये भी बता दूं कि ये ब्लर जूलियाज आइज का सीन बाय सीन ही रीमेक है। कुछ खास नया न जोड़ा न घटाया गया है, न कुछ स्मार्ट चेंजेस किए गए हैं। यानी कि ब्लर एक एडेप्टेशन तो कतई नहीं है, बस सीन बाय सीन, संवाद दर संवाद एक रीमेक भर है, जिसे आप तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आपने जूलियाज आइज नहीं देखी हो। और ये ब्लर की खुशकिस्मती है कि जूलियाज आइज किसी भी हिंदुस्तानी OTT पर अभी मौजूद नहीं है, इसलिए जिन दर्शकों ने इसे पहले कभी नहीं देखा है उन्हें ब्लर वन टाइम वॉच तो जरूर लगेगी, क्योंकि ओरिजिनल कहानी में ही इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि दर्शकों को काफी हद तक ये रीमेक भी बांधने में कामयाब रहेगी। डायरेक्टर अजय बहल ने भी रीमेक बनाने का काम अच्छा किया है, रफ्तार चुस्त रखी है और तनाव पूरी फिल्म में बरकरार रखा है। सिनेमेटोग्राफी खास तौर पर आपका ध्यान खींचेगी, जो बंद और तंग घरों से लेकर अंधेरे उजालों की लुका छुपी को अच्छे से पेश करती है। ब्लर के सिनेमेटोग्राफर सुधीर के चौधरी हैं, जिन्होंने हाल ही में अजय देवगन की दृश्यम 2 में भी अच्छा काम किया था। लेकिन यहाँ आपको ये भी बता दूं कि ब्लर की ज्यादातर सिनेमेटोग्राफी भी जूलियाज आइज की नकल करके ही क्रिएट की गई है, चाहे वो फ्लोटिंग कैमरा वाले सीन हो या कैमरे की फ्लैशलाइट से धुप अंधेरे में किरदारों को देखने वाले सीन हो। बस ये जरूर है कि ओरिजिनल का माहौल और तनाव इफेक्टिवली रिक्रिएट करने में ब्लर की सिनेमेटोग्राफी कामयाब रहती है। बाकी जूलियाज आइज वैसे भी उतनी कमाल फिल्म नहीं थी जितनी की ओरियोल पाउलो की बाद की फिल्में रही हैं। इसमें कई जगह कन्वीनियंट प्लॉटिंग थी, कुछ लूप होल्स थे, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ था, खासकर किलर की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद फिल्म उतनी इफेक्टिव नहीं रह पाई थी जितनी उससे पहले थी, जबकि सस्पेंस को हम गैस करने की कोशिश कर रहे थे। यही सारी कमियां ब्लर के साथ भी हैं, लेकिन अगर आपने ओरिजिनल देखी नहीं है तो ये आसानी से आपके लिए वन टाइम वॉच तो साबित हो ही जाएगी। बस इससे द इनविजिबल गेस्ट या फिर मिराज वाले क्राफ्ट की और सीट से उछाल देने वाले ट्विस्ट की उम्मीद मत कीजिएगा। मेरी तरफ से इस डिसेंट रीमेक को 3 स्टार। तापसी पन्नू अभिनय अच्छा करती हैं, सिंसियर करती हैं, खासकर आंखों पर पट्टी बांधकर अभिनय करना, वो भी फिजिकल एक्टिंग, आसान नहीं होता है। लेकिन ये भी सच है कि हाल फिलहाल में वे इतनी सारी थ्रिलर फिल्में करने लगी हैं कि उनका अभिनय दोहराव की मार से ग्रस्त हो चुका है। गेम ओवर, लूप लपेटा, हसीन दिलरुबा, दोबारा और अब ब्लर। चौंकने का वैसा ही अभिनय, घबराने का वैसा ही अभिनय, डरने का भी वैसा ही अभिनय, वैसा ही भागना, वैसा ही दौड़ना हाफना। आखिर कितनी बार दर्शक रिपीट पर यह सब देखेगा और बोर नहीं होगा। इसीलिए शायद अब उन्हें थ्रिलर जॉनर से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए और दूसरे जॉनर्स को भी ट्राई करना चाहिए। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।